सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? ऐसा बहुत कम होता है कि बॉलीवुड की आजकल मूवीज जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जाए एंड और वो इंडिया में भी रिलीज हो, थिएटर्स में, ओटीटी में, और उसकी तारीफ बाहर भी हो और इंडिया में भी हो। इंडिया में वो पैसा भी कमाए और लोगों को भी पसंद आए और उसके रिव्यूज भी अच्छे हो। इतना सब कुछ मिलना आजकल बॉलीवुड को रेयर हो गया है, क्योंकि ना बॉलीवुड के पास ऐसी उस तरीके की इम्पैक्टफुल स्टोरीज बची हुई हैं और ना ही उतनी इम्पैक्टफुल एक्टिंग बची हुई है। लेकिन कुछ कुछ जेम्स मूवी आज भी रिलीज होती है, जो कि वंस इन अ 4 मंथ्स या 5 मंथ्स मूवीज रिलीज हो रही है बॉलीवुड की तरफ से। ठीक है, तो वो जेम ऑफ अ मूवीज है। ठीक है, वो कुछ ऐसी रेयर स्टोरीज हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन उनको कोई बनाने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि उसमें उतना पैसा नहीं है, ना ही लोग बाग उस तरह की मूवीज को पहले पसंद करते थे। उसको आर्ट फिल्म बोलते हैं, उसको नाम दे रखा है कि वो बोरिंग फिल्म्स हैं, आर्ट फिल्म्स हैं, वो थिएटर्स वाली फिल्म्स हैं। ठीक है, वो एंटरटेनिंग फिल्म्स नहीं है, उसको पैसा देके क्यों देखने जाए। ठीक है, वो मूवीज सिर्फ घर पे बैठ के देखने के लिए है या फिर सीडी में, डीवीडी में देखने के लिए है। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, जो कि ऐसी मूवीज जो मतलब सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जैसी मूवीज ऐसी थिंकिंग को तोड़ती है। सो यस, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के ऊपर बनी हुई है, जो 2008 में रिलीज हुई थी, मालेगांव का सुपरमैन। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, एक बंदे की, रियल बंदे की, नाजिर की। ठीक है, जो कि मालेगांव एक महाराष्ट्र का गांव है, बहुत छोटा सा, जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से भरा हुआ है, जिनकी थिंकिंग भी काफी ऑर्थोडॉक्स है। वहां पे 4 दोस्त मिलके एक मूवी बनाते हैं। ठीक है, अपने एक दोस्त के लिए जो कैंसर से मरने वाला होता है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सी स्टोरी हुई, लेकिन इतनी सिंपल स्टोरी है नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रियल स्टोरी है कुछ लड़कों की। ठीक है, दूसरी चीज, फिलहाल रॉटन टमाटोज में इसका जो रिव्यू है वो 88% है, और विथ मोर देन 500 रिव्यूज। ठीक है, मोर देन 500 रिव्यूज एंड 88%। बिलीव मी, ये बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। ठीक है, प्लस जितने भी रिव्यूज आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया या हॉलीवुड रिपोर्टर, उन्होंने भी रिव्यू किया हुआ है, तो सबने बोला है कि इट इज अ वेरी गुड मूवी, कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इंडिया, कैप्चर्स द रूरल ऑफ इंडिया, ये सब चीजें उन्होंने लिखी हुई है। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी एक्चुअली में स्पेशल है क्यों। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए, हर मूवी में जो इस मूवी में बताया गया है कि राइटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, प्लस आप मूवी को दिखा कैसे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आप कास्टिंग किसकी कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने कास्टिंग बहुत ही टॉप नॉच कर रखी। आदर्श गौरव, शशांक अरोड़ा, विनीत कुमार सिंह एक नंबर के तगड़े एक्टर्स हैं। फिलहाल आदर्श गौरव ने तो ये प्रूव किया है कि जिस भी सीरीज में, जिस भी मूवी में है, वो अपनी अलग छाप छोड़ के जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी मूवी हो, चाहे वो जिस भी मूवी में रहा है, हॉस्टल बॉयज से लेकर अभी तक सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव तक, हर एक मूवी में टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। ठीक है, विनीत कुमार सिंह उभरता हुआ सितारा है बॉलीवुड का, और वो मूवीज कर रहा है जो मैटर करती हैं, चाहे वो मुक्केबाज हो, चाहे वो कोई भी मूवी हो, जितनी भी उन्होंने अब तक करी है। शशांक अरोड़ा बहुत बढ़िया एक्टर है और एकदम परफेक्टली फिट बैठा है उस रोल में, जो रोल उसको दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी 4-5 जनों की है, जो कि मालेगांव एक गांव होता है, जहां पे ये लोग एक वीडियो पार्लर चलाते हैं। आदर्श गौरव जिसका रोल कर रहा है, नाजिर शेख, वो एक वीडियो पार्लर चलाता है वहां पे, लेकिन वो उसमें ऑथेंटिक हॉलीवुड की मूवीज दिखाता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं भी देखने आते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ली चैपलिन की मूवीज कौन देखेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका भाई जिसने उसके ऊपर पैसा लगाया हुआ होता है उस वीडियो पार्लर के ऊपर, तो वो बोलता है कि ये वीडियो पार्लर बंद हो जाएगा ऐसे। तो वो फिर क्या करता है, उसको पता चलता है, एक शहर, मतलब शहर में वो सीडीज खरीदने जाता है, तो वहां उसको पता चलता है कि कुछ और ही मामला चल रहा है, लोग बाग मूवी को बीच में से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है बहुत पहले की, एक्चुअली 1980s, 1997 की बात हो रही है, 1990s की, जब इंडिया में पहली बार तो कैसेट्स आई थी। ठीक है, इतनी मोटी वाली कैसेट्स, तो उसमें बीच में आप सीन्स काट सकते हो, स्प्लिट काट सकते हो कुछ सीन्स को। तो इसने क्या किया कि जितनी भी इंग्लिश मूवीज थी उसमें से और हिंदी मूवीज थी उसमें से जो इमोशनल सीन्स थे उनको काट दिया और सिर्फ एक्शन सीन्स को दिखाता था। तो लोग बात ज्यादा देखने आते थे। ठीक है, क्योंकि एक्शन के चक्कर में वीडियो पार्लर में भीड़ बढ़ गई, पैसे कमाने लगे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आ गई और उन्होंने उसका थिएटर बंद कर दिया। ठीक है,
क्योंकि वो पायरेसी है एक तरह से। फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी मूवी बनाएंगे। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, गलती बोल सकते हैं, या फिर मतलब मूवी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, पैरोडी मूवीज बहुत ज्यादा बनती है। ये बनाते हैं मालेगांव की शोले, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, ठीक है। ये सिर्फ मालेगांव के एक्टर्स को ही लेते हैं, वो जिनके दोस्त लोग होते हैं वही एक्टिंग करते हैं, और एक राइटर होता है जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता, आदर्श गौरव, ठीक है। तो मूवी में सब दिखाया गया है, मूवी में फ्रेंडशिप दिखाया गया है, लव दिखाया गया है, मूवी में इमोशनली अटैच कैसे होते हैं अपने फैमिली मेंबर से वो दिखाया गया है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग दिखाई गई है गर्ल्स के बारे में, मुस्लिम गर्ल्स के बारे में, शादी के बारे में, और फिल्म मेकिंग के बारे में दिखाया गया है, और मतलब सब कुछ है इस मूवी में भाई, ठीक है। ऐसी बहुत कम मूवीज होती हैं जिसमें आप मतलब लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप रो पड़ेंगे, ठीक है। तो ये उन हिंदी मूवीज में से है। शायद मैंने पिछले 10 साल में ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जिसमें एक हिंदी मूवी में मैं इमोशनल हो गया हूँ, ठीक है, इतना ज्यादा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवीज विच आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स, आई गेस, मतलब 10 साल में तो ये सबसे बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिंदी सिनेमा है, ठीक है। इसको रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, ऑब्वियसली ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस होनी चाहिए, उनकी स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो उन्होंने बताई है, ठीक है। और अभी तो फिर वो पैरोडी मूवीज ही बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जाके वो अपनी भी मूवी बनाते हैं, ओरिजिनल मूवी विद ओरिजिनल अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसका नाम होता है मालेगांव का सुपरमैन असली में, और मूवी का नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। मालेगांव का सुपरमैन जो मूवी बनाते हैं उसका नाम है, मूवी का नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, क्योंकि वो सही में सुपर बॉयज है। मूवी में सब दिखाया गया है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स को मतलब बढ़ावा देती थी, राइटर्स को बिल्कुल कभी भी कोई औकात उनकी मानी नहीं जाती है। फिल्म में एक डायलॉग है, राइटर बाप होता है, ठीक है, और वो सही में जितने भी राइटर्स हैं मेरे ख्याल से उन सबके स्टेटस होंगे आज वो डायलॉग, विनीत सिंह का वो डायलॉग जो है वो लोगों का स्टेटस होगा। जावेद अख्तर ने भी इस फिल्म की तारीफ करी, ऑब्वियसली फरहान अख्तर, जोया अख्तर ने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी मूवीज के ऊपर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको मार्केट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। ऐसी मूवीज दोबारा बनेगी नहीं, पहली बात तो ऐसी स्टोरीज बहुत सारे गांव में पड़ी हुई है इंडिया के, जो कि आप दिल्ली में आएंगे तो ओल्ड दिल्ली घूमेंगे, महाराष्ट्र में घूमेंगे, बैंगलोर, कोलकाता में घूमेंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वहां पे जो थिएटर करते हैं तो उनके पास अपनी अपनी बहुत स्टोरीज हैं, पर हम उन पे मूवीज बनाते नहीं है। हमें मूवीज चाहिए जिसमें एक मर्डर हो, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन हो, फिर उसमें एक हीरो के साथ गाना हो, हीरो की एंट्री हो, ठीक है, उसमें एक मतलब तगड़ा विलन हो, ठीक है। तो ऐसी मूवीज हमें ज्यादा पसंद आती है, ठीक है। मेल सेंट्रिक मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है इंडिया में, साउथ में, ठीक है। तो ये सब ऑर्थोडॉक्स चीजें अगर बंद हो जाती हैं, और उसमें से एक ऐसा जिसे बोलते हैं कीचड़ में से हीरा निकल के आता है, जिसका नाम है ये सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, तो वो लोगों को बहुत अलग लगती है और पसंद आती है, जो कि अभी हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ट्रू एसेंस को कैप्चर करता है, इंडिया के ट्रू एसेंस को कैप्चर करता है सिनेमा के, ठीक है। मतलब कुडोस टू कक्ति मैम जो उन्होंने मूवी बनाई, मतलब बहुत तगड़ी मूवी है भाई, मजा ही आ गया मूवी देख के। सबको रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, 10 on 10 मूवी है। बहुत कम मूवीज को आप 10 देते हैं एज ए रिव्यूज, या फिर बहुत कम मूवीज को आप ऐसा बोलते हैं कि इसमें तो कुछ बेकार है ही नहीं, ठीक है, मैं कहीं बोर ही नहीं हुआ, तो मतलब वो उस टाइप की मूवी है। लास्ट सीन जिसमें मतलब कौन ही हो सकता है जो वो फील नहीं करेगा, लास्ट सीन जिसमें वो सुपरमैन जो मालेगांव का सुपरमैन होता है, जिसका रोल शशांक अरोड़ा कर रहा है, तो वो जब उड़ता है तो वो पहली बार मतलब वो देखता है कि ऐसा भी कुछ वीएफएक्स एंड ग्रीन स्क्रीन के थ्रू लोग उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो जब वो देखता है, उसके चेहरे पे जो हंसी है और लोगों के चेहरे पे जो हंसी है, वो डायरेक्टर यानी कि आदर्श गौरव जो मूवी का डायरेक्टर होता है, वो लोगों के चेहरे पे वो देखता है और वो हंसता है, और देखता है कि लोग कितने खुश हैं जो उसने बनाया है वो देख के, और वो उसका जो दोस्त है वो कितना ज्यादा खुश है और एक तरह से इमोशनल है अपने आप को देख के उड़ता हुआ स्क्रीन पे सबके सामने, ठीक है। तो लोगों के आंखों पे जो वो प्राउड देखता है, खुशी देखता है, उसको देख के डायरेक्टर कितना ज्यादा खुश है जो उसने बनाया है, ठीक है। मतलब इससे बेटर और इससे ज्यादा खुशी किसी डायरेक्टर के लिए नहीं होगी। जो वो चीज बना रहा है वो लोगों को एकदम फटाक से पसंद आ रही है, जो वो कहना चाह रहा है लोग समझ भी गए, ठीक है। तो इससे बेटर सक्सेस किसी डायरेक्टर के लिए नहीं हो सकती, ठीक है, लेट मी टेल यू। तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट इंडियन सिनेमा हैज मेड इन रिसेंट टाइम्स, एवरीवन शुड वॉच, प्लीज वॉच।